बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, दो मौज़ूआत हैं जिन पे आपसे गाइडेंस लेनी है। गाइडेंस अल्लाह रहम करे भाई, मैं तो एक तो मुझे इतना ये सा बताएं आदमी। कि क्या मौजूदा हुकूमत की जो वफाकी काबीना है उसकी एक्सपेंशन हो रही है? क्या पीपल्स पार्टी उस एक्सपेंशन में शामिल होगी? सवालात सुन लें पहले। क्या जो मज़ीद मिनिस्टर्स लिए जाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिए जाएंगे या एडवाइजर्स लिए जाएंगे? तीन। और चौथा जो सवाल इससे रिलेटेड नहीं है, एक और टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि आईएमएफ की एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके एसेट डिक्लेरेशन हमने शेयर करने हैं। तो अभी तक उसके बारे में चीज़ें, कुछ ड्राफ्ट तो तैयार है लेकिन मूव नहीं हो रही। आखिरी हिस्से में उसके ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। पहले जो फेडरल कैबिनेट है उसकी एक्सपेंशन, मुतवक्को नाम और पूरी डिटेल्स जो है वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो देखें, काफ़ी हफ्तों से मैं कह सकता हूँ अब, लेकिन कई दिनों से ये मामला चल रहा था कि काबीना में तोसी का फ़ैसला, लेकिन इसमें जो एक प्ले आ गया अब जब ये काबीना में तोसी के फ़ैसले की खबर चली थी तो उस वक्त मेहताब साहब ज़्यादा ख्याल यही था कि शायद अब पीपल्स पार्टी इन हो जाएगी, और हमने भी एक दो प्रोग्राम में डिस्कशन की थी कि शायद ये जो 26वीं तरमीम के बाद हमने कहा था, लेकिन मैंने कहा था कि शामिल नहीं कि होंगे। वो लोग कुछ पीटीआई के जिन्होंने वोट तोड़े छोड़े वो आ जाएंगे, जिस तरह वो मुबारक ज़ेब और ये लेकिन अब जो नाम आ रहे हैं काबीना में तोसी के, वो बड़े दिलचस्प हैं। जी सर। उनमें एक तो फिर मैं आपको कहूँ कि सारे ही आपके जनाब दोस्त हैं, तो फार्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह, तो ये आपको पता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, वहीं से ये इनको इधर लेके आए थे ये नवाज शरीफ प्रिंसिपल के सेक्रेटरी साथ। टू प्राइम मिनिस्टर भी रहे। हाँ जी, बाद में फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बने। फिर ये जब ये इन पे मुश्किल वक्त था तो इनको स्विट्ज़रलैंड भेजा गया था, वहाँ से ये आए थे, और अब ये रिटायर हो गए थे रिसेंटली, बल्कि इनकी वर्ल्ड बैंक में पोस्टिंग नहीं हो जी, गई वर्ल्ड बैंक में ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। तो छोड़ दिया इन्होंने। अब देखिए, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट या एडवाइज़र आएंगे या स्पेशल असिस्टेंट। असिस्टेंट के तौर पे, असिस्टेंट तो नहीं खैर बनते, एडवाइज़र ही बन जाएंगे। जी अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट अब असिस्टेंट अपने साथ लगाए। जी वैसे जी। तो सईद बादशाह है, वो भी एक उनकी मर्जी लेकिन है। एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, तो मेरी एक बात सुन लें। हाँ जी, उनका जो कैरियर है काफ़ी करो आदमी है माशाल्लाह सिविल ब्यूरोक्रेसी सईद के अंदर, बादशाह। हाँ जी, हाईली कॉम्पिटेंट और यानी बड़ा अच्छा जो है ना, एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनकी रेपुटेशन माशाल्लाह बहुत हाँ, अच्छी है। लेकिन आगे नाम बताएं ना प्लीज। इंसाफ देते हुए शर्मा जाते हैं लोगों को। ऐसी ये बात बात नहीं किया है। करें, नहीं ये ऑन ऐसी रिकॉर्ड बात कह नहीं रहा है। हूँ, ऐसी ही बात है। अच्छा, आप आएँ, उसके बाद जनाब जो नाम आ रहे हैं बैरिस्टर अकील, जो टीवी पे बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं, यंग आपका हल्का है मेरा ख्याल जी है मुझे, तो फार्म 47 के आपके बकौल तो वो लोग, और उसके बाद जनाब तलाल चौधरी, जी और उसके बाद जनाब तारक फजल चौधरी, जी। तो ये दो चौधरी भी आ गए जनाब। ठीक है। तो ये 3-4 नाम है। इसमें जो अब प्ले है जो मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये है कि जो पहले एक इम्प्रेशन था कि पीटीआई के कुछ जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग अकोमोडेट हो जाएंगे वोट देने वाले और पीपल्स पार्टी, वो नहीं। अब जो लग रहा है वो गेम और तरफ जा रही है, जो मैं बार बार इशारा करता हूँ उसकी तरफ, जी प्लीज़। और वो कहता हूँ मैं बॉन्डिंग, चीफ साहब की बॉन्डिंग जो शहबाज शरीफ के साथ है। आप आर्मी चीफ की हाँ बात जी, करें? उन्हीं की ज़ाहिर करते हैं, और किसको ऐसी सलूट मारना है जनाब से। ठीक है। चीफ शहबाज बख्तरे शरीफ में ना भी चीफ इनको जस्टिस भी है। शहबाज शरीफ भी इनको सलूट मारते हैं, नहीं, और अब डेफिनेट। तो खैर हर किस्म के वो सलूट मार रहे हैं जो उनकी बातों से लगता है। तो वो उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग है। अब वो अपना मज़ीद पंजे गाड़ रहे हैं जो शहबाज शरीफ हैं, बेसिकली अपनी टीम ला के। ये ठीक। सारी लॉयल टू शहबाज शरीफ टीम है एक तरह की। ठीक है। तो वो इसलिए ये जो ख्याल था कि शायद हुकूमत जा रही है और वो लड़खड़ा रहे हैं, वो बल्कि अपने पाँव मजबूत, कंसोलिडेट कर रहे हैं। हाँ जी, पाँव मजबूत करते हैं। और बार बार आपको पता है आजकल तकरीरों में वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा ही बॉन्डिंग तो कभी थी ही नहीं जो इदारों के और हमारे दरमियान है, और इसका ठीक है। तसलसल होना चाहिए। और ठीक आपको पता है जब वो ये कहते हैं कि
जो हम बार बार यहाँ बात करते थे कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसकी एक इंटरप्रिटेशन तो ये लेते हैं ना कि हम PTI से सुलह हो और सिस्टम चले और सब चलें और आगे चले फ्री एंड फेयर सिस्टम के ज़रिए। वो ये नहीं लेते, वो ये लेते हैं कि सियासी इस्तेहकाम से मुराद है कि मैं और मेरी बॉन्डिंग ये मजबूत रहे और हम सीट पे रहें और इसी के साथ आप सिस्टम चलाएं। अच्छा, मुझे दो सवाल करने दें। पहला सवाल ये है सर, एक तो हुकूमत ने कामयाबी हासिल कर ली है। जी। वो कामयाबी क्या है कि PTI जो कहती थी कि आप जो इलेक्शंस में धांधली है उसके ऊपर कोई कमीशन बनाएं या कोई फैसला करें, या वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनसे वो जल्दी जल्दी मामलात हो। मेरे ख्याल में जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि PTI उससे पीछे हटी है। एक तो ये, अच्छा, ट्रिब्यूनल नहीं बनवाएंगे? नहीं, ट्रिब्यूनल तो बने हुए हैं ना, ट्रिब्यूनल सॉरी, कमीशन की वो बात नहीं कर रहे। तो यानी सिस्टम को कबूल करें, जो सिस्टम जिस हालत में जैसा भी है, लूला लंगड़ा जो भी है उसको कबूल करें। एक तो ये बात है। दूसरी, मुझे ये बताएं, क्या वाकई PTI इस मामले से पीछे हट गई है? और सुना है दो सिर्फ चीज़ें हैं, एक कि वो 9 मई और ये जो 26 नवंबर वाला वाक़या है जिस पे जुडिशल कमीशन बनाए और जो लोग गिरफ्तार हैं, कोई 5,000 के लगभग हैं, उनकी रिहाई हो। और दूसरा जो सवाल है मेरी तरफ से, पीपल्स पार्टी शामिल क्यों नहीं हो रही? मेरा ख्याल है कि वो अभी यही जो चीज़ें जो पंजे गाड़ हैं शहबाज शरीफ, अब ये उसी की तरफ एक इशारा है ना। दूसरी तरफ उधर से भी कुछ इशारे हो रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से भी जी कि मुतमिन नहीं है वो हुकूमत से, और बार बार ज़राए से यही खबरें आती हैं कि मुतमिन नहीं है वो, और कन्वे किया जा रहा है कि मुतमिन नहीं है। तो एक मेरा ख्याल है कि एक हल्ला तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बोला जाएगा, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो बॉन्डिंग आइडियल किस्म की हो चुकी हुई है इदारे में चीफ आसिम मुनीर साहब की और शहबाज शरीफ की, उससे मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे, मैं आपको अब एक असेसमेंट दे रहा हूँ कि असद जरदारी भी थोड़े से परेशान, क्योंकि उनकी भी दाल उस तरह से गल नहीं रही है। वो नारा तो लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कुछ होता हुआ नज़र आता है? कुछ नहीं नहीं नज़र आता। लेकिन एक तो बात मसला हुई ये है है कि वो एक बात शुरू हुई वो है। इतनी बड़ी गेम डाल चुके हैं शहबाज शरीफ कि अब जो है ना वो पपट प्लस से आगे की बात है ना। तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन एक बात और भी है, वो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जी पीपल्स पार्टी ने टू सम एक्सटेंट, और जो सेनेट की और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके अंदर थोड़ा सा अपोजिशन वाला रोल प्ले करना हल्का था, लेकिन वो भी शुरू बस कर दिया। दिखाने के मसलन मैं लिए मिसाल है, देता हूँ, दिखाने के लिए ना। मिसाल सुन लेना, इंटरनेट की डिसरप्शन के ऊपर इस टाइम अगर पार्लियामान के अंदर वोकल है तो उसमें पीपल्स पार्टी भी है। हाँ, और देखिए उसमें एक चीज़ ये भी है तो सही पीपल्स पार्टी, लेकिन फोर्सफुली चाहे तो वो क्यों नहीं करवा सकती है? सिर्फ बातें क्यों करते हैं? मेरा तो ये सवाल है। देखिए ये यूथ का भी इशू है ना, ये इंटरनेट सारे यूथ इस्तेमाल करती है, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन काम सारा ये वो। तो वो एक अट्रैक्शन भी है, और वो फिर इंटरनेट की राइट्स की बात करते हैं बिलावल भुट्टो बार बार, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं तो जब मज़ा है ना। आप बड़े इत्तेहादी हैं, आपकी वजह से, आपके वालिद मोहतरम की वजह से बने हैं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। अच्छा, तो कुछ करके भी दिखाएं। दूसरा मुझे ये बताइए, खाली जो खाना पूरी लोगों के ना आपने करें। नाम लिए हैं इनके पास पोर्टफोलियोज क्या एक्सपेक्टेड है? ये आई डोंट नो। देखें पोर्टफोलियो तो इतने, अब पता नहीं, कोई भी बना सकते हैं पोर्टफोलियो। एडवाइजर भी किसी चीज़ का, और मिनिस्टर कितने होंगे और एडवाइजर कितने होंगे? बाहमी तावन वज़ीर ही होंगे, वफाकी वज़ीर होंगे मेरे ख्याल तारिक फजल चौधरी, और अकील जो हैं वो वज़ीर मुमलकत होंगे, ठीक है, और ये एडवाइज़र या स्पेशल एड बनेंगे तौकीर शाह। ठीक है, और वो तलाल भी मेरा ख्याल है कि अगर वफाकी वज़ीर ना बने तो शायद उनकी कोशिश तो होगी वफाकी वज़ीर बने। ठीक है, ये है, क्योंकि उनको आपको पता है कि वो भी बड़ी तलाल मुश्किल चौधरी से साहब भी बात आपको पता है सेनेटर। बातें तो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। हाँ, अच्छी क्यों अच्छी? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, आप अपने अपने बात मेरे मुंह में न डाले ना। सुनने में भी गलती लग सकती है। अच्छा, कैसी बातें करते हैं? अच्छी, अच्छा, जो उनको अच्छी लगती है वो करते हैं। अच्छी और ओछी के दरमियान करते हैं। नहीं, जो उनको लगती हैं वो अच्छी करते हैं, दूसरों को अगर अच्छी लगते हैं तो उसमें कोई मजायका नहीं। दरमियान है ना, नहीं, दरमियान नहीं है। मेरी बात आपको अच्छी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। चलिए ठीक है। ऐसी कोई तो बात। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि ये कैबिनेट का ऐलान कब तक हाँ, आपको? मेरा ख्याल है जल्दी होगा। बड़े घर से मंजूरी भी तो होनी होती है ना। अच्छा, वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग वैसे हुई है आजकल में, और वो कुरम के वाक़े के बाद आखिर में बात करने, चूँकि कुरम की आपने बात की थी जी, और फिर अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि जो ज़राए थी, ये भी बदकिस्मती है हमारी कि ऑफिशियली कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने अफ़गानिस्तान में जाके उसमें पकित्का में जाके वहाँ पे कुछ तालिबान के अड्डों पे हमले किए हैं,
तो उसके बाद और कुर्रम में जो सारा चलता रहा वो अमन मुआहदे के बाद एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें वही रवायती बातें की गई हैं और वो कि खारजियों को हम ख़त्म करेंगे और कमिटमेंट ये और साथ ये कि वो जो दोस्त ममालिक दुश्मन कोई या जो भी हम एक बात ये मसला है ना, उस तरफ इशारा किया जाता है। एक मसला है ना, मसला ये है कि जो और नेक्टा को रिवाइव किया जाएगा पता नहीं कितनी दफ़ा। वो जो अफ़गानिस्तान से स्नीक करके जो लोग इधर आते हैं, असल में तो प्रॉब्लम वहाँ पे है ना, वरना मुकामी जो वहाँ का चाहे शिया हो या सुन्नी हो वो नहीं लड़ाई इस तरह की चाहता। असल मसला ये है कि कोशिशें हो रही हैं। देखें जो मैं फ्रैंकली एक तासुर ये है कि जो इस वक्त की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में उसका जो बड़ा जो एंटी पाकिस्तान कह सकते हैं, ये पाकिस्तान को थोड़ा सा वो एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं हक्कानी ग्रुप से हट के, उनकी राय पाकिस्तान के मतलब अच्छी नहीं है और वो डोमिनेट है। ठीक है। और उस वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में उस सतह की बेहतरी नहीं आ रही और पाकिस्तान की तवक्कुआत उस तरह से पूरी नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पूरे का पूरा फाटा का एरिया, और फाटा के एरिया में अभी तो हम सिर्फ कुरम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा ओवरऑल ये रीजन है, ख़ासकर केपी गवर्नमेंट और ये जो पूरा इलाका है, मैं समझता हूँ कि वहाँ की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, लेकिन लॉ वो एंड ऑर्डर क्लियरली बताया भी नहीं जाता, ज़राए से चलती हैं चीज़ें। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है अब हमारे चीफ साहब की आर्मी स्टाफ फासिम मुनीर की जो क्विक रिएक्शन जो देते थे कुछ चीज़ों पे, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह 16 हमारे जवान शहीद हुए जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे अगले दिन फिर ये जो मैं अफ़गानिस्तान में रिटेलिएट किया, और इससे पहले भी कुछ वाक़यात जो अफ़गानिस्तान से हुए, तो क्विक रिस्पांस जो है वो चीफ साहब की तरफ से दिया जाता है। वो अलर्ट हैं, वो ठीक है, अच्छी सियासी बात है। मामलात में भी और दूसरे मामलात अच्छा, एक में चीज़ IMF के इशू के ऊपर हाँ ज़रा जी, अब डिस्कस आ कर गए ले हैं, आखिर में। एक एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है सर, हाँ जी, कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, खासकर ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अफसरान बड़े सरकारी बड़े अफसरान, उनके एसेट्स जो हैं वो हुकूमत ने उनको शाया करना है, और उसकी डेडलाइन जो है वो नेक्स्ट मंथ की है, वो करीब आ रही है, उसकी तैयारियां हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ सामने वो आती है। इकट्ठे करेंगे, कभी इकट्ठे कर रहे होंगे ना सारे। जी बिल्कुल, इकट्ठे कर रहे हैं, मैं यही बता रहा हूँ कि और नेक्स्ट मंथ में एक और भी चीज़ है ना, IMF की टीम ने इस्लामाबाद भी तशरीफ़ लेकर हाँ आना है। तो कर लेंगे उससे पहले। एक तो वो ब्यूरोक्रेट्स तैयारी कर रहे होंगे, दूसरी बात यह है कि ये नाज़रीन को डेटा बताएं जमा हो रहा है। कि ये एसेट डिक्लेरेशन का जो मसला है ये उसी तरह से अब हो जाएगा जिस तरह हमारे पब्लिक एक्सेस होती है। क्या पब्लिक एक्सेस होगी इनकी? डेफिनेटली कि जिस तरह हम एमएनएज और पार्लियामेंटेरियंस के एसेट्स देख लेते हैं, जी। इस तरह हम इनके भी कंपैरिजन कर सकेंगे कि ये 21वें 22वें 20वें ग्रेड वाले लोगों ने पिछले साल क्या जायदाद बनाई, इस दफ़ा क्या बनाई। जी क्या ये बिल्कुल। पूरी फैमिली का होगा बाय द वे? उसमें देखे ना, अभी ये क्योंकि चीज़ें जो फिर है तो फ़ायदा उसमें अंदर कुछ चीज़ें, मैं अपने नाम पे कुछ चीज़ ही नहीं लूँगा। नहीं, बेनामी का लॉ भी पाकिस्तान के अंदर है, इसके नहीं ऊपर नहीं, तो डिटेल बेटे के में, नाम पे ले लें, बीवी के नाम पे ले लें, बहन भाई के नाम पे ले लें। उसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने, चूंकि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी रिक्वायर्ड हुए हैं, तो वो पूरी डिटेल में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो कह सकते हैं कि जो सरकारी बाबू हैं, बड़े बड़े अफसरान, उनके एहसासे बेनकाब होने को, यस, उनके एहसास बेनकाब होंगे। और उसके अलावा बेनामी का एक लॉ है, अगर आप किसी के नाम पे रखवाएंगे और वो पकड़े गए ना, तो उसका एक कानून मौजूद है जिसकी सजाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपके रोंगटे खड़े यहाँ रोंगटे खड़े को लंबी लेकिन एक बात है, 2016-17 में ये लॉ बना था, यहाँ किस बड़े एक आदमी, बंदा भी किस बड़े एग्जीक्यूट आदमी नहीं को हुआ, भाई यही कहने लगा था सजा मिली है, अभी तो कुछ भी जा रहे। ये सब टूल्स होते हैं जो लॉज हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से नाजरीन एक्सप्लॉयटेशन के टूल हैं अपने डिफरेंट वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, बदकिस्मती से, और कुछ नहीं, चाहे वो हुकूमत हो या बहुत ही दुख के साथ करना पड़ता है रियासत हो। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी शेयरिंग करें और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स दीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।